नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी सिंह लग्न वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। सिंह लग्न लियो साइन के लिए अप्रैल का मंथ कैसा रहेगा उनके बारे में अगर मैं बात करूं, उससे पहले आपको ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि आपका जो भी मंथली एनालिसिस होता है उसको समझने के लिए आपको अपनी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा किन ग्रहों की चल रही है उनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कुछ भी होगा उन्हीं के मुताबिक होगा। और उसके बाद ये जो बड़े ट्रांजिट्स होते हैं शनि, बृहस्पति, राहु, केतु के, उनके ट्रांजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो कहीं न कहीं बहुत कुछ आपकी लाइफ में एक्टिवेट भी करते हैं उस टाइम पीरियड में। तो अब हम अप्रैल की बात करें और सबसे पहले सिंह लग्न की बात करते हैं। अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन लेना है तो आप कंसल्टेशन के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। उसके अलावा आप मुझे अगर कोर्सेज़ जॉइन करने हैं या एस्ट्रोलॉजी सीखनी है आपको, तो उसके लिए भी आप जॉइन कर सकते हैं। उसके अलावा भी मेरी वेबसाइट है जहाँ पे आप सर्विसेज़ और प्रोडक्ट्स ले सकते हैं किसी भी तरीके के। तो अब शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे सिंह लग्न वालों के लिए, राशि वालों के लिए सूर्य का ट्रांज़िट क्या कहता है। उनके लग्न का स्वामी पहले अ, मेष राशि में 13 अप्रैल को चला जाएगा, उसके पहले वो मीन राशि में रहेगा। तो कहीं न कहीं, क्योंकि मीन राशि आपके अष्टम भाव में आती है, तो जब लग्न का स्वामी कभी भी अष्टम भाव में जाता है, तो कहीं न कहीं कठिनाइयाँ, थोड़े बहुत ट्रांसफ़ॉर्मेशन लाइफ़ में आपकी किस तरीके की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर चल रहा है, उस हिसाब से आपका लग्न बताता है कि कुछ न कुछ आपके जीवन में कठिनाइयाँ या फिर उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, दिक्कतों का सामना हो सकता है, किसी तरीके का ट्रांसफ़ॉर्मेशन या अचानक से कुछ हो जाना, अच्छा भी, बुरा भी, ऐसा कुछ हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि सूर्य मीन राशि से जाएगा। फिर सूर्य का भ्रमण जो होगा वो आपके मेष राशि में 13 अप्रैल से होगा, जो नवम भाव में है, जो बहुत अच्छा है। कहीं न कहीं ये बताता है कि आप हो सकता है दूर विदेश की यात्रा कर सकते हैं, तीर्थ स्थल जा सकते हैं, आपके पिता के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होंगे, आपका भाग्य आपका साथ देगा, आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, बहुत सारे चेंजेज़ आप अपनी लाइफ़ में अच्छे देख सकते हैं। इस दौरान आपका भाग्य भी साथ देगा, इवन आपके बॉसेस भी आपके साथ साथ देंगे, मतलब आपके फ़ेवर में बात करेंगे, इस तरीके का आपका रिलेशन होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जब सूर्य जिस तरीके से आपका लग्न का स्वामी है और वो ट्रांज़िट करेगा, भ्रमण करेगा आपकी ही लग्न राशि कुंडली के हिसाब से अलग-अलग घरों में, उस तरीके से क्या प्रभाव देगा वो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं शनि की। शनि फ़िलहाल आपके सप्तम भाव में है। शनि कारक है आपके छठे भाव का और सप्तम भाव का। तो शनि क्योंकि आपके छठे भाव का भी कारक, छठा भाव जो होता है वो डेली रूटीन सर्विसेज़ भी होते हैं, जो भी आप कार्य करते हो, चाहे किसी भी तरीके का कार्य करते हैं। उसके अलावा रोग, ऋण, रिपू, हर तरीके की ये जो चीज़ें हैं, ये इसी में आती है। जैसे लिटिगेशन, रेंट, लीज़, बीमारियाँ, हेल्थ इश्यूज़ और जॉब, जो आप डेली रूटीन सर्विसेज़ देते हैं, वो भी सब इसी में ही आता है। तो शनि छठे भाव का भी मालिक है और सप्तम भाव का जो आपकी पार्टनरशिप है, किसी भी तरीके की पार्टनरशिप जो होती है, उसका भी होता है। जो आप पार्टनरशिप बिज़नेस में करते हैं या शादी के दौरान करते हैं, इवन पब्लिक इमेज का भी। तो 2 घरों का मालिक है और वो सप्तम भाव में बैठा है, तो कहीं न कहीं इस दौरान काफ़ी कुछ चीज़ें आप अपने पार्टनरशिप में होते हुए देखेंगे, अपनी पब्लिक लाइफ़ में होते हुए देखेंगे। और पार्टनरशिप दोनों ही तरीके की हो सकता है, उसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़ा भी हो सकता है, बीमारियाँ भी आ सकती हैं, क्योंकि छठे भाव का भी मालिक है। लेकिन ये भी हो सकता है कि क्योंकि छठा भाव आपके मैटरनल्स का भी है, अंकल्स का है, तो कहीं न कहीं ऐसा भी हो सकता है जिनके शादी के योग बन रहे थे या बिज़नेस कुछ स्टार्ट करना चाह रहे थे, वो इस दौरान कुछ नया सर्विस ओरिएंटेड काम शुरू कर सकते हैं। या फिर ऐसे शादी भी कर सकते हैं, जो हो सकता है कहीं न कहीं उनके मामा हेल्प करें, या कुछ ऐसा हो सकता है कि जो भी पार्टनर है या जो भी आप ये समझ लीजिए जिस तरीके का स्पाउस आपको इस टाइम पे मिलेगा, वो कहीं न कहीं छठे भाव से जुड़ा हुआ होगा। उसका हो सकता है कार्यक्षेत्र, या वो आपको किसी न किसी तरीके से ऐसा हो सकता है कि आपके जो मैटरनल्स हैं वो उसमें इंटरमीडिएट करके कुछ करवा सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं। फिर यही सप्तम भाव का जो ग्रह है शनि, ये आपके नवम भाव को भी दृष्टि देगा और साथ में आपके पहले भाव को और चौथे भाव को भी दृष्टि देगा। तो नवम भाव में जब ये दृष्टि देगा, तो मैं एक बहुत ही एक जो अद्भुत सा एक कॉम्बिनेशन बन रहा है कि पहले तो शनि का एक कंजंक्शन सूर्य के साथ पहले बना, जब वो सूर्य जब कुंभ राशि में था, लेकिन उसके बाद भी शनि की एक दृष्टि जो मेष राशि में जाएगी, वहाँ पे भी जब सूर्य का ट्रांज़िट होगा 13 अप्रैल से, तो वो दृष्टि की वजह से भी एक कॉम्बिनेशन बनेगा
शनि और सूर्य का। तो यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली है कि सूर्य आपके पहले भाव का मालिक है और वो आपके नवम भाव में होगा जो मेष राशि है, मंगल की राशि है। मंगल की राशि में सूर्य वहाँ पे उच्च का होगा और वहाँ पे दृष्टि होगी शनि की, शनि जो अपने मूल त्रिकोण राशि में। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है, ख़ासकर कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है आपकी लाइफ़ में कि अचानक से आपका भाग्योदय हो गया, मतलब आपकी शादी हुई और आपका भाग्योदय हो गया, या आपकी लाइफ़ में कोई आया नया इंसान पार्टनरशिप में और आपका भाग्योदय, या फिर आपने कहीं ट्रैवल किया, उसकी वजह से आपका भाग्योदय हुआ और आपकी शादी हो गई, या कुछ ऐसा हो गया। ये सब अचानक से ये कॉम्बिनेशन बनता है, तो वो काफ़ी अच्छा है। आपका कहीं न कहीं मान, पद, प्रतिष्ठा बढ़ने का भी योग बनता है इस तरीके से। बट मान, पद, प्रतिष्ठा सिर्फ़ करियर में ही नहीं होती है, वो आपके समाज में भी होती है, क्योंकि पब्लिक इमेज भी होता है सप्तम भाव। तो इसी तरीके से यही शनि आपके पहले भाव को भी देखेगा, तो पहले भाव को जब देखेगा तो आपके ही पर्सनैलिटी में वो कहीं न कहीं एक अलग तरीके का ट्रांसफ़ॉर्मेशन आएगा। मतलब इस तरीके से आप ये समझ लीजिए कि क्योंकि ये आप हो और ये सूर्य की राशि है, आपके अंदर एक ईगो है, एक प्राइड है। तो आप इंडिपेंडेंट हो कहीं न कहीं। लियो जो सिंह लग्न वाले होते हैं, राशि वाले, वो कहीं न कहीं इंडिपेंडेंट भी होते हैं, क्योंकि सिंह की राशि है। किंग क्या होता है? अकेले चलता है ज़िंदगी में। तो जब शनि दृष्टि देता है तो वो राजा को भी कहता है कि आपको समाज के साथ जुड़ के चलना है। तो शनि ये आपको आपके अंदर एक भावना देगा कि आपको समाज के साथ जुड़ के चलना है। सिर्फ़ आप अकेले नहीं ज़िंदगी में कार्य कर सकते हो। आपको प्रैक्टिकली हर चीज़ को देखना है कि हर इंसान का अपना एक रोल है। तो अगर आप सब कुछ खुद से ही करोगे मैनेज और दूसरों को कुछ नहीं दोगे, अपने साथ कलेक्टिवली काम नहीं करोगे, तो आपकी ज़िंदगी में कितनी दिक्कतें आएँगी। तो ये जो शनि का जो थॉट प्रोसेस है, वो कहीं न कहीं आपके भी माइंड में इंस्टिल होगा, तो जो आप में भी चेंजेज़ आएँगे, वो कहीं न कहीं आपकी बेहतरी के लिए है। तो इस तरीके से शनि आपके फर्स्ट हाउस को जब पहले घर को जब दृष्टि देगा, तो कुछ इस तरीके से आपके अंदर बदलाव करेगा। आपकी भावनाओं को बदलेगा वो। क्योंकि जो सिंह होता है, जैसे मैंने बोला, वो एक राजा है, वो इंडिपेंडेंटली काम करना पसंद करता है, उसमें एक प्राइड है एक, और वो समाज के लिए करता है, लेकिन ऐसा है कि वो अकेले करना पसंद करता है, ही इज़ अ किंग। लेकिन जो शनि है, वो लो क्लास पीपल हैं जो मिल-जुल के काम करते हैं। जैसे आपने लेबर को देखा होगा, मिल के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं, मिल के काम करते हैं, एक कलेक्टिवली काम करते हैं। तो ये जो भावना है, ये जब आपके अंदर जब शनि डालेगा, तो आपकी भी सोच थोड़ी-सी परिवर्तित होगी। इसी तरीके से चौथे भाव में जब वो दृष्टि देगा, तो ये आपके घर का भाव है। यहाँ पे मंगल की राशि आती है। और जब ये मंगल की राशि जब कहीं न कहीं इस पे जब दृष्टि जाएगी, तो जो आपके अंदर, जो मैं बोलूँगी, जो आपके अंदर जो भी ट्रांसफ़ॉर्मेशन आएँगे, क्योंकि अष्टम भाव जो राशि वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन लेके आती है, वो कहीं न कहीं आपके घर में बदलाव लेके आएगी। घर में जो कुछ भी चीज़ें होंगी, वो आपके घर में बहुत सारे बदलाव होंगे, जो आपके बेहतरी के लिए भी है, और हो सकता है अगर नहीं, तो वो चीज़ें जो कुछ भी होंगी, वो आपके कार्मिकली वो चीज़ें आपके महादशा अंतर या प्रत्यंतर दशा के अकॉर्डिंग ही होनी है। इसीलिए वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन आप अपने घर में देखोगे, वो बदलाव देखोगे। वो बदलाव अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें आपके घर में हो सकती हैं। आपके हैप्पीनेस लेवल पे भी हो सकती है। आपके जो माता के साथ भी कुछ ना कुछ चीज़ें आप देखोगे। माता और पिता दोनों के हाउसेस को शनि दृष्टि दे रहा है, तो कहीं न कहीं उनसे रिलेटेड 2 चीज़ें भी कुछ ना कुछ हो सकती हैं इस टाइम पीरियड में। कुछ ना कुछ बदलाव भी दे सकती, तो मैं ऐसे बोलूँगी नहीं, बट जब भी शनि का किसी भी घर से दृष्टि होती है, तो शनि जो है वो हमारा काल है, ज़िंदगी का काल है, और जब अंत होता है तो वही शनि ही डिसाइड भी करता है उसी चीज़ को। तो हो सकता है कि अगर आपके माता-पिता वृद्ध हैं, ऐज हो चुकी है, तो उनको कोई बीमारी हो सकती है, या फिर अगर उनकी इस ऐज पे हैं जहाँ पर उनकी डेथ भी हो सकती है, तो उसका भी कारण शनि ही अक्सर बनते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर मंगल की बात करें, मंगल पहले कुंभ राशि में रहेंगे, फिर 23 अप्रैल को मीन राशि में चले जाएँगे। जब तक कि कुंभ राशि में मंगल रहेंगे, तो मंगल आपकी अ, नवम भाव के और चौथे भाव के मालिक हैं, और वो जब 7वें भाव में रहेंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर है। आप, हो सकता है आपके भाग्य से, आपके माता-पिता की हेल्प से आपकी शादी हो जाए इस टाइम पे। आप कुछ नया बिज़नेस स्टार्ट कर दो। फिर उसके बाद मीन राशि में जब ये जाएँगे अष्टम भाव में, तो कहीं न कहीं बहुत सारे बदलाव आप देख सकते हो अपने जीवन में। अच्छे-बुरे दोनों तरीके के बदलाव हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी महादशा अंतर या पतंतर कैसे चली है और आपकी कुंडली में मंगल कैसा बैठा है। तो ये अच्छा-बुरा जो भी अष्टम भाव जो होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डीप है, उसके अंदर आपको डायमंड भी मिल सकता है डिग करने से,
कोयला भी मिल सकता है, कोल भी मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपको क्या मिलेगा, वो आपकी कुंडली पे डिपेंड कर सकता है। अचानक से कुछ भी मिल सकता है। अचानक से आपको डायमंड बहुत सारा अनअर्न्ड वेल्थ भी मिल सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन में या अचानक से कोई एकदम लक आपका साथ देगी और आपको कुछ बहुत बड़ी चीज़ मिल गई, या अचानक से आपका डिफेमेशन भी हो सकता है या डाउनफॉल भी हो सकता है, सब कुछ खत्म हो जाए, इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये बताता है मंगल का ट्रांज़िट। लेकिन अच्छी बात ये है कि मंगल अष्टम भाव में बृहस्पति की राशि में मीन राशि में होगा, और मीन राशि जो बृहस्पति की है वो मित्रगत राशि है मंगल के लिए, तो इसलिए चीज़ें बेहतर ही होने की संभावना है। फिर बुध की बात करेंगे। बुध पहले मेष राशि में नवम भाव में रहेंगे, फिर मीन राशि में वापस से 9 अप्रैल को आएँगे, और फिर 25 अप्रैल को मीन राशि में ही वो मार्गी हो जाएँगे, क्योंकि पहले वो मेष राशि में 2 अप्रैल को वक्री होंगे। तो बुध जब भी वक्री होते हैं, एक तो बुध आपके 11वें भाव के मालिक हैं और दूसरे भाव के मालिक हैं। दूसरा भाव मार्केश होता है और 11वां भाव गेन्स, अपॉर्च्युनिटीज़, फ्रेंड सर्कल, और कहीं न कहीं दोनों ही धन के भाव हैं, दूसरा और 11वां। तो ये जब रेट्रोग्रेड होगा और नवम भाव में जाएगा, तो हो सकता है कुछ चीज़ें, ख़ासकर आपके बोलने की वजह से कुछ हो सकता है, या आपके मतलब फ्रेंड सर्कल्स के साथ या फैमिली में या आपके बड़े भाई-बहन के बीच में कुछ ऐसा हो सकता है, या सोशल नेटवर्किंग में आप कुछ ऐसा कम्युनिकेशन में मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है, कुछ गलत हो सकता है आपके बोलने में या लिखने में, क्योंकि रेट्रोग्रेड होगा। या आपका काम करने का तरीका, या किसी से भी कुछ भी अ, कहने का तरीका, कुछ भी ऐसे आर्टिकुलेशन जो होता है, जिस तरीके से आप बात करते हो, वो कुछ इस टाइम पे हो सकता है आपके अगेंस्ट चला जाए, क्योंकि वो नवम भाव में होगा, तो हो सकता है अ, वो आपका जो कुछ भी है, आप अपने बॉसेस के साथ और अपने बड़ों के साथ और ख़ासकर अपने पिता के साथ इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं। किसी भी बात को अगर रख रहे हैं, तो किस तरीके से आर्टिकुलेट कर रहे हैं उस चीज़ को, किस तरीके से प्रेज़ेंट कर रहे हैं, उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो बुध होता है, वो आपकी कम्युनिकेशन, आपकी लैंग्वेज, जितने भी आर्टिस्टिक काम होते हैं जिसमें कम्युनिकेशन, चाहे वो वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, या आपका कम्युनिकेशन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में जो आप करते हो, ये सारे तरीके के कम्युनिकेशन जो होते हैं, वो सब बुध से ही आते हैं। तो बुध को आप किस तरीके से अपने इंटेलेक्ट को यूज़ कर रहे हो, रेट्रोग्रेड जब वक्री होता है, तो कहीं न कहीं वहाँ पे एक तरीके का थोड़ा-सा वियर्डनेस होती है उस चीज़ में। आप कहना कुछ चाहते हो, मतलब समझ में उसका मीनिंग कुछ और इंटरप्रेट होता है। इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर मीन राशि में जाएगा अष्टम भाव में, तब आपको सबसे ज़्यादा सँभलने की ज़रूरत है। जब वो मीन राशि में नीच का हो जाएगा, तो 9 अप्रैल से सबसे ज़्यादा आपको सँभलने की ज़रूरत है इस चीज़ को लेके। फिर 25 अप्रैल को वापस से मार्गी हो जाएगा, और फिर वो मेष राशि में आगे बढ़ के जाएगा। तो इसलिए 9 अप्रैल से ख़ासकर आप जो लिखते हो, बोलते हो, कह रहे हो, कहना चाह रहे हो, उस चीज़ को जितना कम शब्दों में सही से बोलो, नहीं बोलो या नहीं लिखो, बेहतर है, क्योंकि आपका गलत तरीके से उस चीज़ को समझा जा सकता है। फिर उसी तरीके से बृहस्पति मेष राशि में रहेंगे, वहाँ पे सूर्य का भी इनके साथ कंजंक्शन होगा, और फिर साथ में दृष्टि भी है शनि की वहाँ पे। तो बृहस्पति नवम भाव में बहुत अच्छा करते हैं। उनकी जो 3 दृष्टियाँ हैं, एक पहले भाव पे, एक तीसरे भाव पे, एक 5वें भाव पे जाएगी। तो ये आपके लिए, आपके छोटे भाई-बहनों के लिए, आपके टूर ट्रैवल के लिए, आपके स्किल्स, क्रिएटिविटी, एजुकेशन के लिए, आपके बच्चों के लिए, हर चीज़ के लिए अच्छे हैं। बट हाँ, आप अगर ट्रैवल करते हो पिलग्रिमेज, तो ये आपके लिए इस टाइम पे बहुत अच्छा होगा। ख़ासकर आप अपने पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ पिलग्रिमेज जा सकते हो, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हो, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और क्योंकि बृहस्पति आपके पंचम भाव का मालिक है और आपके अष्टम भाव का मालिक है, तो कहीं न कहीं आपके भाग्य में कुछ न कुछ बदलाव आएगा। आपके बच्चों के भाग्य में बदलाव आ सकता है। आप हायर एजुकेशन पीएचडी करने के लिए भी जा सकते हो इस टाइम पे, इसका भी इंडिकेशन दिखता है। फिर शुक्र की बात करें, शुक्र मीन राशि में रहेंगे, उच्च के रहेंगे, अष्टम भाव में मीन राशि में शुक्र अ, आपके दसम भाव के मालिक हैं और आपके तीसरे भाव के मालिक हैं। तो ये जब अष्टम भाव में जाएँगे, तो कहीं न कहीं अचानक से आपको कार्य क्षेत्र में कुछ नया आप देख सकते हो, जिसकी वजह से आपको कहीं और शिफ्ट करना पड़े। ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो, कहीं ट्रैवल करके अलग जगह बदलाव करना पड़े अपने करियर की वजह से, इस तरीके का इंडिकेशन देता है। और साथ में धन प्राप्ति के योग, अनअर्न्ड वेल्थ के योग भी दिखते हैं। तो ये है इंडिकेशन शुक्र का। फिर राहु केतु की बात करें, राहु आपके अम
अष्टम भाव में है, केतु आपके दूसरे भाव में है। तो केतु जब दूसरे भाव में रहते हैं तो घर परिवार से दूर करते हैं आपको कहीं न कहीं। और उसके अलावा जब घर परिवार से दूर करते हैं तो ख़ासकर जो आपकी वेल्थ है, जो बैंक में आप रखते हो या किसी एक फ़र्म में पर्टिकुलरली वेल्थ रखते हो, उसमें कहीं न कहीं ये फ्लक्चुएशन देते हैं। मतलब अगर आपने बैंक में डिपॉज़िट करके रख रखा है सेविंग्स के फ़ॉर्म में पैसा और केतु आपके दूसरे भाव में है, तो वो केतु क्या करेगा, वो उसको किसी तरीके से वहाँ से खर्च करवा देगा। किसी भी तरीके से खर्च करवा देगा या लॉस करवा देगा या अचानक से किसी स्कैम में चला गया, कुछ हो गया। तो इसीलिए जब भी केतु दूसरे भाव में है, क्योंकि दूसरा भाव टॉरस का राशि होती है, वृषभ राशि आती है कालपुरुष कुंडली में, पैसे की है। तो वहाँ पे जब भी केतु दूसरे भाव में बैठे तो आपको अपने धन को स्प्लिट करके अलग-अलग फ़ॉर्म में रखना चाहिए। अलग-अलग बैंक अकाउंट्स में एफडी करके म्यूचुअल फंड, ताकि वो पैसा जो है वो आपका जो केतु का प्रभाव होता है चीज़ों को काटना, तो वो अगर पैसा आपके बैंक अकाउंट में है, पड़ा हुआ है, यूज़ नहीं हो रहा है, तो वो उसको किसी तरीके से निकाल देगा, खर्च करवा देगा या फिर किसी तरीके से मतलब आपकी लाइफ़ से वो पैसा स्कैम के फ़ॉर्म में या कहीं पे भी चला जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर राहु की बात करें, राहु अष्टम भाव में, राहु अष्टम भाव में आपको ऑकल्ट साइंसेज़ की तरफ, डीप रिसर्च की तरफ ले जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि जो लोग पीएचडी करना चाह रहे हैं, हायर एजुकेशन मास्टरी की तरफ भी जाना चाह रहे हैं या और हायर एजुकेशन रिसर्च में जाना चाह रहे हैं, तो ये टाइम सबसे बेहतर है आपके लिए जो ट्रांज़िट का हुआ है सिंह लग्न राशि वालों के लिए। तो ये था आपके लिए एनालिसिस अप्रैल का। अगर आपको पसंद आया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स।